हाय गाइस, मैं अमन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स आप पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियोस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियोस को पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर आते हैं। जैसे कि अगर आपको ये दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इतना क्लियर है? तो हम लोग इसको यहां से ऐसे लिख सकते हैं, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर अगर हम लोगों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इतना क्लियर है? सो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे मैं अभी जो है आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। सो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 के दे रखा है और आपसे पूछा है पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? हमको पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 दे रखा है। अगर हमको निकालना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो बताए तो अभी क्या होता है 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और उसकी जगह वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखा है तो ये 2 यहाँ पे लिख लेंगे। इतना क्लियर है? और हमको यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2। उसके बाद हम इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, ये tan कट जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 2, इसको ऐड करेंगे तो ये 5 बाई 2 के बराबर हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 5 बाई 4। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये सेक थीटा 5 बाई 4 है तो कॉस थीटा 4 बाई 5 हो जाएगा। सो इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग इसको निकाल सकते हैं। चलिए गाइस, इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5k और आपसे पूछा है कि निकाले टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप जैसे ही देख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है तो यहाँ से ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई 5, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको आप माइनस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो टेन निकालना है सेक को हटाना है, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इसको घटा लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा, और यहाँ पे इसको घटाएं तो 5 माइनस 1 बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 माइनस 1 24 बाई 5। सो टेन थीटा इज इक्वल टू ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 12 बाई 5 हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर है। इसके बाद गाइज हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और ये जो नेक्स्ट टाइप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और इससे हमेशा जो है आपके एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू सी के है, ठीक है, और आपसे अगर पूछ दें कि a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो लेट अस सपोज हम लोग इसको यहाँ पे जो है वो x मान लेते हैं, इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। उसके बाद आप दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट भी बता दूंगा। तो दोनों तरफ इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे c के स्क्वायर के, और हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आएगा, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर के हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग जो है वो ऐड कर लेते हैं, तो इससे ये टर्म कट जाएगा
ठीक है, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर। तो अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस दोनों में बी स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो फिर देन आफ्टर यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देन एक्स बराबर क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये कंक्लूजन है, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन दे दीजिए। ठीक है, बस यही कंक्लूजन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आपके सामने ये रहा, दे रखा है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 के है, और आपसे पूछ लिया गया है कि बताएं 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो लेट अस एक्स मान लेते हैं, यही निकालना। ठीक है, हम लोगों को जो है वो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, कि 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो बस आप अभी हम आपको जो बताएं उसको ध्यान से देखिए। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी था, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर पूछा है, तो क्या किए, कुछ भी नहीं, ये क्या आया हमारा वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर के, यही ना। तो ये ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। हमको यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, और 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं। और मैं आपको एक और टाइप बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आपके सामने कभी ये दे रखा हो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी के है, ठीक है, तो आपसे पूछे यहाँ पे बताएं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, बस आप एक रिलेशन को फॉलो करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के होता है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर 1 के होता है। बस यही रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इधर 1 है, तो ये सी को अगर हम लोग नीचे करेंगे तो ये हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, ए बाई सी साइन थीटा प्लस बी बाई सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब आप इससे इसको रिलेट करेंगे तो ये देखिए साइन थीटा के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा इसके बगल में ये क्या हो गया, साइन थीटा, जो कि इसके बराबर है। कॉस थीटा के बगल में कॉस थीटा, मतलब ये हमारा वैल्यू किसके बराबर हो गया, ये कॉस थीटा के बराबर हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई सी और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई सी हो जाएगा। बस आपको यही ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 के है। तो आपसे पूछा है बताएं साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट और कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, 5 को नीचे कर लेंगे, तो 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ये वाला वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। सो गाइज ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। चलिए गाइज, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।